आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि हम जो किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो ये शेयर रखा कहाँ जाता है। हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर तो दिखते हैं, लेकिन क्या हमारा शेयर ब्रोकर के पास होता है जिसके पास हम अपना डीमेट अकाउंट खुलवाए हैं, या स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है हमारा शेयर? तो चलिए समझते हैं किसके पास होता है हमारा शेयर। 1996 से पहले शेयर को रखने के लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। तब सारे शेयर सर्टिफिकेट के रूप में लोगों के पास होते थे, तो कई बार सर्टिफिकेट खो जाते थे या फट जाते थे। तो उसी के चलते एक ऐसा जगह चाहिए था जहां पर शेयर ऑनलाइन रखा जा सके। जैसे बैंक हमारे पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, जिसकी वजह से हम अपने पैसे को घर नहीं रखते, वैसे ही हमारे शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में NSDL और CDSL रखते हैं, ताकि शेयर के सर्टिफिकेट संभाल कर न रखना पड़े। NSDL और CDSL क्या है, इसको बनाया किसने, ये हमारे शेयर को कैसे अपने पास रखता है? NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये दोनों डिपॉजिटरी हैं जो हमारे शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। NSDL 1996 में इसका स्थापना हुआ। ये भारत में डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करने वाली पहली डिपॉजिटरी है। NSDL की स्थापना NSE द्वारा IDBI बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक सहित फाइनेंशियल संस्थानों के कंसोर्टियम के साथ की गई थी। CDSL स्थापना 1999 में BSE द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे बैंकों के कंसोर्टियम के साथ की गई थी। NSDL और CDSL का यूज आपके शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। डिपॉजिटरी कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज से लिंक होती है। NSDL NSE से लिंक है, CDSL BSE से लिंक है। जैसे अगर आप NSE पर शेयर बाय करते हैं तो आपका शेयर NSDL के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा, किसी ब्रोकर के पास नहीं रखा जाएगा। जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो वो सेलर के डीमेट अकाउंट से शेयर निकाल कर आपके डीमेट अकाउंट में डालने का काम डिपॉजिटरी ही करती है, और ये सब शेयर डिपॉजिटरी में ही स्टोर रहते हैं जब तक आप सेल नहीं कर देते। डेली इतने शेयर का ट्रांसफर होता है, तो डिपॉजिटरी सबको मैनेज करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रखती है, जिसको हम शॉर्ट में DP कहते हैं। DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर आपका डीमेट अकाउंट NSDL में होगा, आपके ID के शुरू में IN और बाकी के 14 नंबर होंगे। अगर CDSL में होगा तो आपके ID में 16 डिजिट नंबर होगा और 8 अंकों की DP ID और 8 अंकों की क्लाइंट ID को जोड़कर बनाया गया है 16 अंकों का नंबर। NSDL और CDSL दोनों को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।